आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट सबसे पहले हमने देखा था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स एबिलिटी ऑफ विजन, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रैवल होती है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब सबसे पहले एक फेनोमेना है जो कि हमको नेचर से ही मिला है। तो वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना है। जब वो ऑब्लिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर जाता है तो फिर मतलब जब वो पास होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। जैसे समझो ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। मतलब इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसके मॉलिक्यूल्स पास है। इधर अगर लाइट आई, ये हमारा नॉर्मल बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइट आई, यहाँ पे उसको जितना वर्क करना पड़ रहा था रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम में, उतना ही वर्क करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर वो थोड़ा कम वर्क करना प्रीफर करेंगी और इधर साइड बेंड हो जाएंगी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे इधर साइड बेंड हो जाएगी रेयर टू डेंसर जाते समय, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फेनोमेना है ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes obliquely, मतलब टेढ़ी, from one transparent medium to another। ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? जैसे समझो यहाँ पे रेयरर है, यहाँ पे डेंसर है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा जब वो ऑब्लिकली रेयरर मीडियम टू ऑब्लिकली डेंसर मीडियम जाएगी तो फिर वो खुद की डायरेक्शन चेंज कर लेगी। यही अगर यहाँ पर डेंसर है, यहाँ पर रेयरर है, तो आपको समझेगा जब ये लाइट इंसिडेंट रे से गिरेंगी, ये हमारा नॉर्मल एक इमेजिनरी एक्सिस होता है सीधा। तो रेयर मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही रेयर है, अब हम किसी और चीज़ से कंपेयर करेंगे तो वो भी रेयर रह सकता। जैसे इसके पार्टिकल्स पास में रहेंगे तो यहाँ पे इसको जितना वर्क जितने टाइम में करना पड़ रहा होगा, यहाँ पे उसको थोड़ा कम, इन्हें उतना ही वर्क वो कम टाइम में करेगा। तो फिर ये दूर मतलब ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो छोटा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा रिफ्रैक्शन करेगी, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 है। when incident ray passes obliquely from optically rarer medium to optically denser medium, then the refracted ray bends towards the normal। यहाँ पे देख सकते हो आप towards the normal bend हो गई है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीजेस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ये हमारा फिर केस 2, द इंसिडेंट रे passes obliquely from optically denser medium to optically rarer medium, then the refracted ray bends away from the normal। ये रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले गई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो गया, ठीक है, इंक्रीजेस। तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। लेकिन अगर हमने आप एक चीज़ सोचनी चाहिए, अगर ये सीधी, ये समझो नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल के थ्रू ये लाइट सीधी गिरी अगर, तो फिर वो रिफ्रैक्शन करेगी क्या? समझो यहाँ पे डेंसर है, यहाँ पे रेयर है, तो भी वो यानी रिफ्रैक्शन तो करेगी ना, क्योंकि यही उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, यही उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। और अगर रेयर टू डेंसर भी गई तो भी वो नहीं करेगी, क्योंकि यही उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री रहेगा। अब हम देखेंगे ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे? तो ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट, तो सिंपली हमको एक, जैसे समझो एक ग्लास का एक बॉक्स है, ऊपर हमारा एयर वाला मीडियम है, ये हमारा ग्लास वाला मीडियम है, और ये वापस हमारा एयर वाला मीडियम है। तो जब इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ पे आएगी, गिरेगी, तो ये हमारा नॉर्मल इमेजिनरी एक्सिस रहेगा। तो ये हमारे इंसिडेंट रे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा ग्लांसिंग एंगल, वो भी इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये जब जैसे ये ऑप्टिकली कहाँ से जा रही, ऑप्टिकली ये जा रही रेयरर टू डेंसर, ये रेयर है, ये डेंसर है, फिर ये वापस से रेयर है। तो फिर जब रेयर टू डेंसर जाएगी तब अब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो फिर ये कम वर्क करना चाहेगी और इधर बेंड हो जाएगी। फिर ये हमारा
ये रहेगा नॉर्मल। फिर ये जब यहाँ पे आएंगी, अब वापस से इसको डेंसर टू रेयर जाएंगी। अब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये वापस उतने ही जितनी उसके यहाँ पे स्पीड थी उतना ही यहाँ पे एंगल बना देगी। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, फिर ये जो एंगल रहेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेकिन ये सेम है, तो फिर हम इसको आई डैश दे देंगे। अब आई डैश मतलब जैसे ये आई है तो सिमिलरली इसको ऐसा डैश बता के बस मतलब थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मतलब आई डैश मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ कुछ लोग डर जाते हैं उसको देख के। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा, फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो फिर आई डैश या फिर यहाँ पे अपन इसको आर डैश भी दे सकते हैं, लेकिन आर डैश की जगह हम इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इमरजेंस होगा। तो ये समझ लो हमारा पी क्यू आर एस है ग्लास। तो यहाँ पे बेसिकली ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब अंडरगोज रिफ्रैक्शन 2 times, दैट इज एट टॉप सरफेस पी क्यू एंड एट द बॉटम सरफेस एस आर, एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये जो इंसिडेंट रे रहेगी ना, इसको आप एक्सटेंड करके देखो, ये दोनों आ गए पैरेलल, तो ये हमेशा पैरेलल रहेंगे, आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ द top surface and the bottom surface is equal and opposite due to arrangement of the air and glass in the opposite manner, that is at top surface the refraction is due to air and at the bottom surface it is due to at the top surface it is due to glass and at the bottom surface it is due to air, and the emergent ray in the glass slab experiment is parallel to the direction of incident ray, है ना, but there is this part difference between them and due to opposite glass slab फॉर सम टाइम इंटरवल। मतलब इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है ना, ऐसा नहीं कि ये लोग स्टिक हो गए एक दूसरे को। तो ये मतलब ये जितना बड़ा रहेगा, अगर ये इतना बड़ा रहा, मतलब लेंथ में बोल रहा हूँ, तो फिर वो उतना दूर होगा। ये यहाँ पे गिरेगा, इधर बेंड होगा, इधर, मतलब इनके बीच में का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कम है ना, जैसे यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ में बड़ा है। तो ग्लास स्लैब अगर ऐसा रहा तो ठीक है। तो ये था हमारा ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। अब हम देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये वीडियो को एंड करते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे ये बहुत ईजी है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले हमको हमारी फिगर ध्यान में रखना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, समझो ये रेयर है, ये डेंसर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन, बट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। अपोजिट साइड मतलब ये इधर है तो ये इधर रहेगा। ठीक है, ये इसके इधर भी नहीं आएगा और ये इधर भी नहीं आएगा। अगर इधर गया तो फिर वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली इतना ही